हेलो स्टूडेंट्स, टिक्नोमेट्री के एक फ्रेश टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं और ये जो आज टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है यूज ऑफ आइडेंटिटीज, ये टिक्नोमेट्री का फोर्थ टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो टिक्नोमेट्री में टोटल 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहले बेस्ड ऑन ट्रायंगल, जिसमें सिंपल रूल लगते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन के लिए, कॉस के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बहुत आसानी से स्टूडेंट कर लेते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन टेबल। एक टिक्नोमेट्रिक टेबल होती है जिसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल्स की कुछ वैल्यू दी होती हैं। उन वैल्यूज को लर्न करके स्टूडेंट बड़ी आसानी के साथ दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेस्ड ऑन कंप्लीमेंट्री कनेक्शन। कंप्लीमेंट्री चेंजिंग होती है जो कि इस करंट ईयर 2020-21 के सिलेबस से डिलीट भी कर दिया है टॉपिक, तो इसको हम ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं दे सकते। बात करते हैं फोर्थ की, जो कि बहुत ज़रूरी है और आगे 11th-12th जब भी आप टिक्नोमेट्री पढ़ेंगे तब भी ये बहुत काम आता है, यूज ऑफ आइडेंटिटी। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। पहले तो सारी आइडेंटिटी हम लोग एक बार लिखते हैं, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ये। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा कन्वर्ट कर लेंगे। टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा आएगा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन टेन थीटा आएगा। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी उस समय, टेन थीटा के प्लेस पर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं और कॉट थीटा के प्लेस पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो पहले भी आप यूज करते रहे हैं, यानी कि टिक्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में आपस में कुछ कनेक्शंस हैं। उसके बाद अगली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। यहां से अगर मैं कुछ और आइडेंटिटी बनाऊं, इसको कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर साइन को ट्रांसफर करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी एक ही आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटी क्रिएट की जा सकती हैं। 6 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है। जरूरत पड़ने पर अगर टेन स्क्वायर को ट्रांसफर करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा, और अगर मैं 1 को ट्रांसफर करूं तो टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 7 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और जरूरत पड़ने पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिख सकते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बेसिकली जो नीचे आइडेंटिटी लिखी है 5, 6, 7, इन्हीं को हम टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी 5, 6 और 7 है केवल। वो 1, 2, 3, 4 जो है वो एक टिक्नोमेट्रिक रेशियोज के आपस में कनेक्शन है, लेकिन मैंने लिख इसलिए दिया कि जरूरत तो सबकी पढ़नी है। इनको एक पेज पर आप लिख लीजिए कुछ समय के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन के बाद फिर आपको इस पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन तक तो हो सकता है इस पेज की जरूरत पड़े कि आपको ये पता करना पड़े कि टेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब। पहले मैं एक बात बता दूं, ये आइडेंटिटी 1 to 4 जो लिखा है, ये 1 to 4 जो आइडेंटिटी लिखी है 1 से लेकर 4 तक, ये किसी भी पावर के साथ काम करेंगी। एनी पावर, एनी एक्सपोनेंट। मतलब मैं समझाता हूं, जैसे टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो अगर टेन क्यू थीटा है ना तो कोई बात नहीं, साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि 1 पावर है, 3 पावर है, 2 पावर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी भी पावर में काम करेंगी। अगर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 1 to 4 आइडेंटिटी है वो किसी भी पावर के साथ काम करेंगी।
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 है, ये केवल स्क्वायर के साथ ही काम करेंगे, ये मैं बता दूं पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल ही 1 होता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा इक्वल भी कितना होगा, नहीं पता, नहीं बता सकते, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा। स्क्वायर पावर के साथ ही काम करेंगी, स्क्वायर के अलावा और कोई पावर है तो ये आइडेंटिटी काम नहीं करेंगी, ये फिक्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचें कि 1 माइनस कॉस क्यू थीटा हो, क्या साइन क्यू थीटा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी है केवल स्क्वायर पावर के साथ ही काम करेंगी, ठीक है। इसमें जितनी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिटी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। फंसते क्यों है मैं बताऊं। जैसे कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा आ गया, अब उन्हें कन्वर्ट करना है। अब उनके दिमाग में देखना 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि टेन स्क्वायर को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को चाहे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगर मेरे सामने 10 आया है तो स्टूडेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है। स्टूडेंट इस बात का आइडिया लगाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मैं 10 स्क्वायर को किस में बदलूं, किस में ले जाऊं मैं और कैसे करूं। तो मैं एक बात बता दूं स्टूडेंट, यहां पर ढेर सारे ऑप्शन होते हैं इन क्वेश्चंस को करने के, किसी भी तरीके से आप करें, बस RHS लेकर आ जाएं, जो भी राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया है उसको लेकर आएं। फिर भी कुछ आपको ट्रिक बताई जाएंगी, ट्रिक सभी क्वेश्चन में तो काम नहीं करेंगे लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में काम करेंगी। क्या ट्रिक्स है देखिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे यूज ऑफ आइडेंटिटी नंबर 5, 6 और 7। सबसे पहले ये देखेंगे कि आइडेंटिटी 5, 6 और 7 का यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो सबसे पहले ये करेंगे। समझना, एक एक गेट है, जैसे कि कहीं आपको जाना हो, अगर ये गेट ओपन है तो इसमें एंट्री कर जाना। अगर डायरेक्टली कहीं पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दो। यानी कि आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 का यूज होता हुआ आपको अगर नजर आ रहा है डायरेक्टली, तो फिर आप सबसे पहले आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 का यूज करिए। मान लीजिए आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 का यूज होता हुआ नहीं दिख रहा, ऐसा कब पता चलेगा? ऐसा तब पता चलेगा कि मान लीजिए क्वेश्चन में टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा लिखा है, अब इन पर स्क्वायर ही नहीं लगा। जब तक स्क्वायर नहीं लगकर आएगा ये आइडेंटिटी तो फेल है, ये आइडेंटिटी तो केवल स्क्वायर के साथ काम करती है, यानी ये वाला दरवाजा हमारा बंद हो गया। फिर दूसरा दरवाजा खुलता है। दूसरा दरवाजा क्या है? कन्वर्ट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन साइन कॉस। बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में बदलेंगे। जैसे जो साइन कॉस में है उसे साइन कॉस में रहने देंगे, जो पहले से साइन कॉस में है उसे साइन कॉस में रहने देंगे। साइन कॉस के अलावा अगर कॉट दिखाई दिया तो कॉट की जगह हम कॉस अपॉन साइन लिख लेंगे, टेन दिखाई दिया तो साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, सेक दिखाई दिया तो 1 अपॉन कॉस लिख लेंगे, कोसेक दिखाई दिया तो 1 अपॉन साइन लिख लेंगे। समझ में आई बात? मान लीजिए ये दरवाजा भी बंद हो गया। अब ये दरवाजा कब बंद हो सकता है? ये दरवाजा इस सिचुएशन में बंद हो सकता है कि मान लीजिए सारे टर्म पहले से ही साइन कॉस में है। अब देखना, इस तरीके क्वेश्चन आ गया, पावर लगी नहीं है यानी इन आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर नहीं सकते, साइन कॉस में पहले से है, मैं चेंज किस में करूं? तो फिर तीसरा दरवाजा ओपन होता है। तीसरा दरवाजा ओपन होता है, वो दरवाजा है रेशनलाइजेशन प्रोसेस का, यानी कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाइड। यहां रेशनलाइजेशन तो नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि रेशनलाइजेशन तब होता है जब इरेशनल को रेशनल बनाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस रेशनलाइजेशन जैसी होती है, इसलिए रेशनलाइजेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि ये डिनोमिनेटर के कंजुगेट मतलब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, या तो इस रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे या एलसीएम लेंगे। अगर 2 टर्म होंगे तो एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन, या तो समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कंजुगेट का साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस करके, प्लस है तो माइनस करके, या एलसीएम लेंगे। ठीक है। और चौथा है ऑलवेज RHS को हमेशा वॉच करेंगे कि लाना क्या है।
हमेशा एक निगाह RHS पर जरूर रहेगी कि कुछ चेंजेज हम RHS को देखते हुए करेंगे। बेसिकली पूरी बात समझिए, ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, हो जाएंगी। सच बात तो एक आइडेंटिटी लर्न करने के बाद भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा देखा है मैंने कि आइडेंटिटी लर्न है लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन की प्रोसेसिंग कैसे करें, स्टेप कैसे बढ़ाएं। उसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। सबसे पहले ये देखेंगे क्या आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 का यूज हो रहा है तो करिए। अगर आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 का यूज नहीं हो रहा है तो फिर आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन कॉस में बदलने की कोशिश करिए। पता चले पहले से ही सारे साइन कॉस में हैं तो फिर या तो एलसीएम जैसा प्रोसेस का 2 होंगे तो एलसीएम ले लेंगे, अगर 2 ऐसे हैं तो एलसीएम ले लेंगे, या फिर रेशनलाइजेशन जैसी प्रोसेस करेंगे। और हमेशा RHS पर एक निगाह जरूर रखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चन बढ़ाता हूं। ये ट्रिक मोस्टली क्वेश्चंस में काम करेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जहां पर कुछ हमें अलग तरीके से काम को करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा माइनस 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस है सॉरी और लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ये आपके समझिए नेक्स्ट स्टेप है, इसके क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से लेफ्ट हैंड साइड आपने पिक की 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, गौर करिएगा। लाना क्या है, एक निगाह रखना RHS पर रिजल्ट क्या है, इसको सॉल्व करके इसका सेंस ये है कि इस पूरे को सॉल्व करके मुझे 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना है। लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, अब मुझे इसमें कुछ भी करो, किसी का भी यूज करो, जिसका मन करे उस आइडेंटिटी का यूज करो, बस 2 सेक स्क्वायर थीटा ले आइए। और ये भी मैं बता दूं एक एक क्वेश्चन के कई मेथड भी यहाँ पर पॉसिबल हैं, आप किसी भी तरीके से करें। हो सकता है मेरा क्वेश्चन 4 स्टेप में एंड हुआ, आपका 10 स्टेप में एंड हुआ, लेकिन अगर 2 सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है और आपने मैथमेटिकल कंडीशंस आइडेंटिटी सही से इस्तेमाल किए हैं तो आपका मेथड भी सही है। स्टेप से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अब देखिए 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले क्या आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 का यूज यहाँ पर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहीं पर भी ऐसी आइडेंटिटी बनती हुई नजर नहीं आ रही, स्क्वायर ही नहीं है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा क्या है, साइन कॉस के अलावा जो टर्म होते हैं उनको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। सारे टर्म पहले से साइन कॉस में है, यानी दूसरा दरवाजा भी बंद। तीसरा दरवाजा क्या था? तीसरा दरवाजा था एलसीएम ले लीजिए या रेशनलाइजेशन करिए। तो यहां पर 2 टर्म है तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होता है? कोई एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी वेरिएबल का एलसीएम लेने की बात होती है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर दो, क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। 1 और 1 2। नीचे नोटिस करिए स्टूडेंट, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, 2/1 का स्क्वायर बन रहेगा और साइन स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या आता है? कॉस स्क्वायर। ये देखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर में। तो 2/, क्या आ गया? कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल देखो, कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/, सेक, और सेक की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/, कॉस। तो कॉस का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा। लीजिए, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है। थोड़ा सा हो सकता है कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में आपकी पकड़ बढ़ती जाएगी, आप लोगों को कमांड आ जाएगा बहुत अच्छे से। बस आइडेंटिटी ये दिमाग में रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन कराता हूं मैं, जैसे प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लाना है 1। लेफ्ट हैंड साइड पिक की, कॉस स्क्वायर थीटा
ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बन लाना है मुझे। अब आइडेंटिटी, यहां तो स्क्वायर लगे हुए हैं तो आइडेंटिटी देखो, कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी सेट हो रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, यानी कि मुझे आइडेंटिटी नंबर 6 डायरेक्ट यूज होती नजर आ रही है। तो कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो और 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिखा, सेक स्क्वायर। ठीक है, अब सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस, क्योंकि साइन कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, लीजिए आंसर 1 आ गया। और 1 ही लाना था। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 लाना है। फिर से लेफ्ट हैंड साइड पिक की, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, इसकी जगह लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपको हर स्टेप में आइडेंटिटी चेक करनी पड़ेगी, कहीं कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। और देखिए आंसर 1 आ गया। सभी के प्रूफ पॉसिबल होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने नहीं आएगा जो लगे कि हाँ ये नॉट प्रूव्ड। नो, आप कोई प्रॉब्लम है, आप प्रूव नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन सभी प्रूव होंगे। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हम कैसे प्रूव नहीं कर पा रहे। जैसे क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कैसे हैंडल करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है। एलएचएस में क्या है, केवल कॉट थीटा और टेन थीटा है। आप अगर ध्यान दीजिए कॉट थीटा और टेन थीटा सिर्फ है। क्या आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 लग रही है, नहीं लग रही, क्योंकि इन पर कहीं स्क्वायर ही नहीं है, कोई सेटअप ही नहीं बन रहा है ऐसा। तो क्या सिखाया, दूसरा गेट कौन सा ओपन होगा, साइन कॉस में बदलो। अब साइन कॉस में देखो कैसे, कॉट में क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। तो साइन कॉस में बदलने के लिए इसको लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। और देखो टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, अब एलसीएम लेने का ऑप्शन बचता है सिर्फ। और मैंने क्या सिखाया, एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस का कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जब आप इतना कुछ सॉल्व कर लिए, फिर आपने देखा कि अभी भी आरएचएस मेरी मैच नहीं की। मैंने लास्ट स्टेप में क्या लिखा है, ऑलवेज वॉच आरएचएस, राइट हैंड साइड को वॉच करिए कि लाना क्या है। अब आप देखिए डिनोमिनेटर साइन कॉस, यहां भी डिनोमिनेटर साइन कॉस मैच कर गया, थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि यार कुछ तो मैच किया। न्यूमिनेटर में मेरे पास आ रहा है कॉस माइनस साइन, यहां आ रहा है ओनली कॉस। अब आप ध्यान दीजिए कि ऊपर न्यूमिनेटर में प्रूव करने में केवल कॉस के टर्म है, वहां साइन है ही नहीं, मेरे पास साइन भी है। फिर मैंने सोचा क्या मैं साइन को कॉस में बदल सकता हूं, फिर पता चला हाँ बदल सकता हूं मैं। देखो कैसे, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए इस बात का जवाब राइट हैंड साइड है कि साइन को कॉस में क्यों बदला। कोई स्टूडेंट अगर कहता है सर कॉस को साइन में क्यों नहीं बदला, हम ये देखकर काम करेंगे कि जरूरत किसकी है। हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारे प्लान चेंज होंगे बार बार, ये मैं बता दूं। इसीलिए तो ये मुश्किल लगता है बच्चों को कि कभी मैं कॉस को साइन में चेंज करूंगा, कभी मैं साइन को कॉस में बदलूंगा, कभी मैं किसी को नहीं बदलूंगा। ये सब आरएचएस को देखकर मैं काम करूंगा कि जरूरत किसकी है। मुझे जरूरत थी केवल कॉस के टर्म की, तो मैंने साइन को कॉस में बदल लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर के प्लेस पर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर तो पहले से ही मैच है, ऐसा ही चलने दीजिए। कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। लीजिए प्रूव आ गया, देख सकते हैं आप।
तो बहुत से काम हमें राइट हैंड साइड को देखकर काम करने पड़ेंगे कि राइट हैंड साइड में किस तरीके की पॉसिबिलिटी है, और राइट हैंड साइड से आंसर मिलाने के लिए हमें वही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो हमें ज़रूरत है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जिससे और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। जैसे दिया है प्रूव में 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए राइट लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आप देखिए आइडेंटिटी नंबर 5, 6, 7 नहीं लगेगी क्योंकि स्क्वायर नहीं है। साइन कॉस में पहले से है तो मैं बदलूं किसमें? अब क्या ऑप्शन बचता है? रेशनलाइजेशन या एलसीएम। अब दो टर्म तो है नहीं जो एलसीएम ले लें, तो सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है कि चलो भाई डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके रेशनलाइजेशन वाली प्रोसेस अपनाते हैं। एक्चुअल में रेशनलाइजेशन नहीं है, बस डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देख लीजिए सही है, ध्यान देंगे ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस साइन, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बदल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का कंबाइंड होल स्क्वायर, और रूट ऊपर लगा हुआ है। देख लो तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, केवल क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना कर लिया फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा। आंसर में तो सेक और टेन आ रहा है, मैंने तो पूरा रेशनलाइजेशन किया, सब कुछ किया। फिर दिमाग में आया कि चलो अलग अलग डिवाइड करते हैं। अलग अलग कैसे? 1 में कॉस का अलग डिवाइड और साइन में कॉस का अलग डिवाइड। अब ध्यान देना मैंने क्या कहा, आरएचएस को देखकर बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये सोचिए कि सेक माइनस टेन कैसे आए, लास्ट के दो स्टेप बहुत जरूरी होते हैं। 1 अपॉन कॉस, देखिए क्या लिख सकते हैं? सेक। साइन अपॉन कॉस, देखो साइन अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं? टेन। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, श्योरली आप कर पाएंगे। थोड़ा सा मैंने हिंट की है, और फिर फर्दर और आगे की क्लासेस में और मैं इसके ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको हिंट मिलेगी। आज तो सिर्फ आपको इसका इंट्रो दिया है और एक करने की थोड़ी सी टेक्निक और प्रोसेस बताइए कि किस तरीके से हैंडल करते हैं।